हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जेईई मेन 2023 का पहला अटेम्प्ट होने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेईई एडवांस्ड पे ही अब फोकस करना चाहते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है जो एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस्ड पे ही अब फोकस करेंगे। हाँ, जेईई मेन के लिए वो मॉक टेस्ट देंगे, ऑब्वियसली रिवीजन करेंगे, लेकिन प्राइमरीली उनका जो गोल है वो है टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेना। तो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए मास्टर सॉल्यूशन है, तो शांति से बैठ जाइए और एंड तक इसको देखिएगा और हमें पता भी लग जाएगा कि आपने एंड तक देखा है कि नहीं देखा। हमारे पास एक अस्त्र शस्त्र है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा आपने देखा कि नहीं देखा, राइट? क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट? तो यार, मास्टर सॉल्यूशन है क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट इस समय होते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हमें करने चाहिए, प्रैक्टिस के बेस्ट रिसोर्स क्या रहेंगे, क्या हमें थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, क्या हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए या सेलेक्टिव रहना चाहिए। सारे सवालों के जवाब बच्चों इस वीडियो में हम लोग देने वाले। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, सबसे पहले अमित सर के लिए, सूर्य सर के लिए और आपके ड्रीम आईआईटी के लिए यार लाइक कर दीजिए सेशन को पहले से ही फुल जोश में बच्चों। एंड उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं आगे बढ़ने से पहले बच्चों। 6 फरवरी को 6 फरवरी आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, ठीक है, फॉर जेईई मेन एंड एडवांस 2023। ये बैच ऑफलाइन भी है, हमारे राजीव गांधी नगर कोटा कैंपस के अंदर भी चलेगा ये। और यही जो पर्टिकुलर बैच है बच्चों, ये ऑनलाइन भी चलने वाला है, लाइव अक्रॉस द नेशन। तो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है बच्चों, सारी डिटेल्स वहां दी हुई हैं। और ऑफलाइन बैच में हम सिंपली 80 स्टूडेंट्स तक ही लेने वाले हैं बच्चों, तो उसमें आप उसका फायदा जल्द ही उठाएं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलो सर, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सर, हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश सर? हाय सर। यस गाइस, आई थिंक आपका जोश भी हाई होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात ये कि पूरा सिलेबस या सेलेक्टिव सिलेबस। देखो, आइडियल कंडीशन तो सर यही होता है कि सब पूरा ही करना चाहिए, लेकिन हमें भी पता है कि कुछ कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमारा आज तक भी बहुत वीक रहता है। तो पहले हमें उस पर ध्यान उतना नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ आइसोलेटेड टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिनसे मिक्स्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं भाई, मैं तो अपना ही एग्जांपल दूंगा सर। जैसे कि अपना मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी अपना हो गया, या फॉर एग्जांपल पीएनसी हो गया, उनसे अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉर्मली वो कैलकुलस के साथ तो मिक्स नहीं होता, राइट? तो इस तरह के कुछ पोर्शन जो आपके बहुत ही कमजोर हैं या आपने आज तक उनको टच भी नहीं किया है, मेरा मानना है बहुत ही स्ट्रांगली कि उन चैप्टर्स को आपको छोड़ना है, राइट? क्योंकि वो ना तो उनसे मिक्स्ड होके क्वेश्चंस आएंगे उन चैप्टर से, और अभी इतने कम समय में, वैसे समय काफी है, 4 महीना बहुत रहता है, बट इस इतने समय में स्टिल आपको फोकस करना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स पे। क्योंकि एडवांस में सर सबसे की पॉइंट ये होता है कि अगर आपने 70% भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और विद 75% एक्यूरेसी, तो आपके 45 से 50% मार्क्स आ सकते हैं बच्चों, और 30% पे तो सिलेक्शन हो जाता है यार। यानी जो स्टूडेंट अगर 50-60% भी पेपर कर लेगा और अच्छा से, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और रैंक अच्छी लाने के लिए भी 70-75% पेपर तक करना है मैक्सिमम। तो यू शुड बी सेलेक्टिव इवन, है ना सर? आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस डेफिनेटली सर। सेलेक्टिव में जैसे फिजिक्स में मैं बताऊं, लाइक फिजिक्स में मैकेनिक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई कई बार दूसरे चैप्टर से सवाल आता है। तो जैसे आपने मिक्स कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी है, तो मैकेनिक्स पूरी की पूरी मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज, जो मैकेनिक्स का पोर्शन है फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर कोई सेलेक्टिव नहीं होना, पूरी मैकेनिक्स अच्छे से करनी है। पता चला बच्चा सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसने कर ली, है ना, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वो सेलेक्टिव होने लग गया, कैपेसिटर में सेलेक्टिव होने लग गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं सर मोटे मोटे तौर पे जो स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से करना है। फिजिक्स में तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो बच्चों, बात वही है, सर ने बस फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बता दी है कि ऑब्वियसली जो चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं ऑल टुगेदर, उन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो, और जो डिपेंडेंट हैं उनको तो नेचुरली करना पड़ेगा। तो सर ने वही फिजिक्स में आपको वो चीज़ बताई है बच्चों। अब इसके बाद अगर बात करें तो मेनली फंडा ऐसा होता है, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कि जो भी बच्चे एडवांस में फोड़ते हैं, जितनी अच्छी रैंक लेकर आते हैं, वो नेचुरली दे आर एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर हाई क्वालिटी मिक्स्ड कंसेप्ट प्रॉब्लम्स विदाउट सीइंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को बिना देखे जितने ज्यादा वो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन कर पाते हैं, उतनी ही उनकी एबिलिटी बढ़ती रहती है। अब 4 महीने में आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप एवरीडे जस्ट इमेजिन 50 क्वेश्चंस कम से कम आप करो, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, और अगर आप वो 50 क्वेश्चंस करते हो बच्चों, तो मंथली अराउंड आप 1500 के आसपास क्वेश्चंस कर लोगे। और 4 महीने में अराउंड 5 से 6,000 क्वेश्चन जब आप अपने हाथों से सॉल्व कर लोगे, तो ये बताओ कौन आपको आईआईटी में जाने से रोकेगा बच्चों? बस बात ये है कि वो क्वेश्चंस कहां से करने हैं, ये सारी डिटेल आपको हम देने भी वाले हैं, सब कुछ आपको पता लगेगा। सर मैं ये पॉइंट भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि
इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है एडवांस के कि ऐसा पेपर आता है वैसा पेपर आता है। मैं आपको बता दूं बेटा, आप एग्जाम के अंदर उस टाइप का सवाल नहीं बना पाएंगे अगर आपने उसके आसपास का सवाल ना किया हो। इस बात के लिए आपको रूबरू होना पड़ेगा इस बात से कि भाई आपने जितनी ज़्यादा वैरायटी की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी होगी, उतनी वैरायटी में से प्रॉब्लम आते भी नहीं सर, कुछ ऐसा तूफानी नहीं आ जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि यार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी डिफरेंट चैप्टर से जब क्वेश्चन करो तो अलग अलग तरह के, जैसे कुछ पैराग्राफ बेस्ड कर लो, कुछ मल्टीपल करेक्ट वाले कर लो, कुछ मैट्रिक्स मैच टाइप के कर लो, तो अलग अलग वैरायटी के और कंसेप्चुअल वे में भी अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। दूसरा, अब ये एबिलिटी डेवलप कैसे करें? ये तो पता सभी को है कि हाँ करना है भाई मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन, ये एबिलिटी बनेगी कैसे? तो यार देखो, वैसे तो लॉन्ग टाइम लगता है इसमें, सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, 2 साल की तैयारी प्रॉपर करते हैं, ड्रॉपर्स 1 साल की तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चों अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं जिनकी अगर वो एबिलिटी अभी नहीं भी बनी है तो वो भी बना सकते हैं। पर ये कैसे बनाओगे? तो पहली चीज होती है टीचर्स को ऑब्जर्व करना। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऑफलाइन भी आने वाले हैं आरबीसी एक्सक्लूसिव में, और कुछ ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। तो सर लोग जब आपको उस बैच में पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हम एडवांस्ड के क्वेश्चन जब उसके अंदर कराएंगे तो आप ऑब्जर्व करना कि यार सर कर कैसे रहे हैं, इस सवाल में थॉट प्रोसेस क्या था, कैसे इसको अप्रोच किया। आपको शुरू में सिंपली सर की अप्रोच को मिमिक करना है, यानी जो सर की अप्रोच है वैसा ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सर की अप्रोच सालों साल की मेथोडोलॉजी के बाद बनी है बच्चों। सडनली आपकी खुद की अप्रोच डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपकी खुद की भी अप्रोच बच्चों बन जाती है, जिससे सवाल को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी आप समझ जाते हो। जैसे कि अमित सर, आप एक कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर रहे थे कि क्वेश्चन की रीडिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, सर उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। जैसे अभी मतलब कुछ क्वेश्चन तो जेन्युइनली भी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अभी 2021 में पूछा गया था, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। मतलब बेसिकली ऐसा मानो वो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन था, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन वही था, और वो मतलब मैक्सिमम जनता ने वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। एक्चुअल में वो डिफिकल्ट भी था क्वेश्चन, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। उसी टाइप के और भी क्वेश्चन उसी साल पूछे गए थे, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ डिटेल्स ऐसी होती है जो मतलब अपने को पता है कि ये चीज़ है, लेकिन एडवांस का जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से लिखता है, सारी चीज़ें कि इसमें ये है इसमें ये है, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उसी वजह से उस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो लेंदी हो जाती है। अब जो पैराग्राफ वाले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, तो उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिनमें मतलब एक जो जैसे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एक पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप एक क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसमें आप 3 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके होते हो। तो आपको समझना है कि उतने ही टाइम में अगर आप मान लो कि एक दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हो, एक पैराग्राफ टाइप का पकड़ते हो, तो सेम टाइम में आप पैराग्राफ वाले टाइप का जो क्वेश्चन है वहां पे ज्यादा मार्क्स जो लेके आ सकते हो। तो बच्चों बात ऐसी है कि बहुत बार एडवांस में जब क्वेश्चन टफ तो बहुत बार होते ही हैं, मेजॉरिटी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन स्टिल जितना पहाड़ लगता है उतना बड़ा पहाड़ होता नहीं है, उतना नहीं होता है। लाइक जैसे खोदा पहाड़ कई बार तो निकली चुईया भी होती है। इतने एजम्पशंस, इतनी बातें वो लिखेंगे, इतना ज्ञान लिखेंगे उसमें जिनका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होता है, पर जेईई मेन में इतने एजम्पशंस दिए ही नहीं जाते हैं। इनफैक्ट सर कुछ क्वेश्चन में डेटा का रिक्वायरमेंट होता भी नहीं है, जो बहुत डेटा दिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन में मतलब उसकी जरूरत भी नहीं होती है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत माहौल बनाया जाता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे को इससे कहानी छोटी सी याद आती है सर। जब मेरा 2005 में पहला अटेम्प्ट था, तो मेरा जेईई एडवांस का पेपर था, उस समय उसको आईआईटी मेंस बोलते थे, सब्जेक्टिव पेपर था। तो उसमें क्वेश्चन आया था सर फिजिक्स में, आपको तो पता भी होगा, 2005 में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल। एक स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रहा था और बिल्कुल वो प्योर रोलिंग मोशन में सेट हो जाता है। तो नीचे जाके जब हिट करेगा बॉटम को, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा ये पूछा था। अब मुझे समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पपलू है, जिसमें सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, रोटेशनल ट्रांसलेशनल है ना, और दोनों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। इस बेसिस पे उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल पपलू सवाल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बिल्कुल सिंपल। अब मैंने 5 से 10 मिनट इस चीज में वेस्ट कर दिए कि यार इतना आसान तो आ ही नहीं सकता, कुछ और ही होगा। तो भाई इसीलिए ये हाइप बहुत बड़ी है। इस हाइप से निकलिए, मेंटल बैरियर को तोड़िए बच्चों। और मेंटल बैरियर तोड़ने के लिए हम लोग तो हैं ही आपको गाइड करने के लिए। अलोंग विद दैट मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बैकग्राउंड में हमेशा जो मंत्रास है उनको चलाए रखिए, वो आपके माइंड को फोकस करेंगे, और आपकी जो लिमिटलेस पावर है बच्चों, जो आपके अंदर छुपी हुई है, वो उसका एहसास आपको होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो बच्चों, तो आपने गोल बनाना है लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस का। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। देखो मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा,
है ना। तो मॉक टेस्ट आपको पहले पार्ट टेस्ट कुछ देने पड़ेंगे, क्योंकि सीधा फुल लेंथ टेस्ट आप दे नहीं सकते। उसके अलावा बच्चों सॉल्यूशंस देखने से बचें, जितने ज़्यादा सॉल्यूशन देखोगे उतना ही पीछे हो जाओगे, खुद का अप्रोच डेवलप नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन पे अच्छे से फाइट मारे, जब बिल्कुल ही नहीं हो रहा तब सॉल्यूशंस देखिए। और मटेरियल भी आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस होने चाहिए, नहीं तो एडवांस के बहुत ही फर्जी से एवरेज से सॉल्यूशंस बहुत जगह होते हैं सर, राइट। इसके अलावा रेगुलर गाइडेंस बच्चों इस जर्नी में बहुत बहुत ज़रूरी होती है ना। और हम लोग यार यूट्यूब पे तो गाइड कर ही रहे हैं, बाकी अगर आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप आरबीसी एक्सक्लूसिव का हिस्सा जरूर बने बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज में आगे बढ़ने से पहले सर बच्चों से देखते लें कौन कौन बच्चे सेशन में अभी तक हैं। भगोड़े तो चले गए होंगे ना, तो जो सेशन में अभी है बच्चों, आपको सिंपली लिखना है एटीपी स्टार ओपी। कमेंट सेक्शन में लिखना है एटीपी स्टार ओपी। आई थिंक आप बिलीव भी करते हैं इस बात पे ऑलरेडी, तो कमेंट सेक्शन में लिखना और लाइक भी कर देना अभी, है ना। तो पता लग जाएगा कौन कौन बच्चे हैं जो रियल एटीपी है, रियल फाइटर हैं, जो जेईई एडवांस के लिए रियल में सिंसियर है सर, पता लग जाएगा इससे हमें, है ना, कमेंट सेक्शन से कि कितने बच्चों का होने वाला है सिलेक्शन। अब उसके बाद बच्चों रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो पहला रिसोर्स मास्टर क्वेश्चन बैंक बच्चों, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, जिसमें ये मान लीजिए एडवांस्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाई क्वालिटी, क्योंकि एडवांस में सारे क्वेश्चन भी अच्छे नहीं आते सर कई बार, है ना। कई सारे रिसोर्सेज का कंपाइलेशन उसके अंदर आपको मिलेगा, जो हमारी एक्सपर्ट टीम खुद मिलेगी, कोई ट्रेनी फैकल्टी नहीं, जो एक्सपर्ट टीम है, सीनियर फैकल्टी है, वही बनाएंगे, राइट। और ये आपको कहाँ मिलेगा, जानना चाह रहे हो ना, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम कम्युनिटी का, हमारे चैनल का, उसका हिस्सा बनिए बच्चों, और वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलने वाला है। वहाँ पे आपको ये हम जल्दी ही अपलोड करेंगे एडवांस के लिए भी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैंने बताया भी था बच्चों को कि पहले ही आप एडवांस के पीवाईक्यू सारे कर सकते हो, बस जो आउट ऑफ सिलेबस हैं आज सिलेबस में नहीं उनको मत करिए, बाकी ज़्यादातर करिए। केवीपीवाई ओलंपियाड और रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, पर मैंने बोला ना मास्टर क्वेश्चन बैंक में काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। उसके अलावा बच्चों सीपीपी डीपीपीज जो हैं ये हम स्पेसिफिकली इस बैच में देते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराते हैं, क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं, और घर के लिए भी मटेरियल देते हैं। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि आरबीसी एक्सक्लूसिव इज प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्रोच। सारा सिलेबस तो रिवाइज कराया ही जाता है अलॉन्ग विद, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे होता है, क्योंकि बच्चों सिलेक्शन तो उसी से होता है, आप सभी जानते हो, राइट। इसके बाद बच्चों टेस्ट के लिए आप सभी AOTS का यूज कर सकते हैं। AOTS हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, बहुत ही रेलेवेंट है, और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस उसके अंदर आपको मिलेंगे बच्चों। इसको हम हमारी ऐप या वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हो। रेफरेंस बुक की बात करें तो सर रेफरेंस बुक के बारे में मैथमेटिक्स में आप क्या कहना चाहोगे सर? सर एक्चुअली मतलब बुक्स काफ़ी सारी मार्केट में होती है, और मतलब बुक्स अच्छी ही होती है, मतलब ना बुक्स अगर कोई मतलब लिख रहा है तो वो ऐसी फालतू की बुक नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन मतलब एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि एक ही वैरायटी के मान लो कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन डाल देते हैं, और जे एडवांस के लिए जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के, तो वो क्वेश्चन जो वो कम होते हैं, तो ऐसी रेफरेंस बुक्स जो वो कम मिलती है। तो आप मतलब कोई भी बुक अपनी तरफ से उठा के ना करें, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे आप गाइडेंस लें, और उसके बाद ही उस रेफरेंस बुक को जो सोल्व करें। बिल्कुल सर। तो देखो इस बैच में सूर्य सर, मैं और जो सर रिकमेंड करेंगे वही आपको उसके अंदर करना है, उन्हीं बुक्स का ही पोर्शन करना है, क्योंकि देखो बुक्स में दो पार्ट है सर। एक तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए तो देखो जो एटीपी स्टार के स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूरत किसी भी चीज़ की नहीं, क्योंकि उनका पूरा मास्टर क्वेश्चन बैंक और सब कुछ मिल गया उनको, राइट। तो उनको अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने लिमिटेड समय में, है ना। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स जो है थ्योरी के लिए भी यूज़ होनी पड़ती है, तो थ्योरी के लिए भी जो टीचर्स आपको गाइड करें, क्योंकि यार रेफरेंस बुक सर कई बार बहुत मोटी मोटी होती है, अगर आप उसमें इस समय फंस गए ना तो फंस ही जाओगे। दूसरा, आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ कराया जाता है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। मैथ्स में सर मुझे पता नहीं, मैथ्स में इतना नहीं होता है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों उससे बचें, प्रॉपर पीवाईक्यूज को देख के, खासतौर पे लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू देखिए, उसके हिसाब से क्या चल रहा है, किस तरह के सवाल ही बार बार पूछे जाते हैं, उसके ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलना चाहूँगा सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी से जो क्वेश्चंस आते हैं, प्राइमरीली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, रेजोनेंस हो गया, एरोमेटिसिटी, ये 4 कंसेप्ट से मेनली क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जीओसी में, उनसे नहीं आते हैं। तो फोकस कहाँ करना है उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, वो सिलेबस में जो बाकी चीज़ें भी हैं, तो लेकिन फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। और थ्योरी के लिए जैसे मैंने बोला, टीचर्स जो आपको बताएं उतना ही पोर्शन एक गिवन रेफरेंस बुक से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों को, जैसे देयर इज अ बुक नोन एज पीटर साइक्स,
पीटर साइक्स जो एक छोटी सी प्यारी सी किताब है, मुझे बड़ी पसंद है वो, उससे मैंने खुद ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो उसमें लेकिन वो पूरी किताब अगर बात करें तो उसमें बहुत सारा पोर्शन जो है सर वो ग्रेजुएशन के लिए बना हुआ है, वो आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, इस समय रिसर्च तो नहीं कर रहे आप, आपका पर्पज़ ही नहीं है वो। तो उसमें पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, जीओसी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ना बताई जाती हैं, ये जो हाई क्वालिटी टीचर खुद बताता है कि बेटा ये चीज़ यहाँ से कर लो, है ना। और बाकी आप में से जो कोटा में स्टूडेंट्स है बच्चों, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे थे, फ़ायदा उठाओ यार। 6 फरवरी को आपके लिए जो ऑफलाइन आ रहा है आरबीसी एक्सक्लूसिव, राइट, 4 महीने का जो प्लानिंग है, नॉर्मली सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसका कोई प्लान नहीं होता है, ठीक है, हो चुका है, राइट। तो बच्चों उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। एंड अगर कोई और क्वेरी आपकी है रिगार्डिंग एडवांस्ड एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब देखते हैं सर बच्चे अब तक कितने बचे हुए हैं, है ना। तो बच्चों बूम बूम लिखना है आपको, सूर्य सर को बोलना बड़ा पसंद है बूम बूम, तो कमेंट सेक्शन में सभी के सभी क्या लिखेंगे, बूम बूम। ओके बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।